हाय गाइस, दिस इज उत्कर्ष श्रीवास्तव। अब हम अपने पिछले लेसन को कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको पब्लिक वर्ड की इम्पोर्टेंस, मतलब और मेन मेथड पब्लिक क्यों है ये बता दिया था। अब मेन मेथड के सिग्नेचर में अगला वर्ड आता है स्टैटिक। तो स्टैटिक क्या है? स्टैटिक असल में जावा लैंग्वेज का एक कीवर्ड है। जैसे कि पब्लिक और क्लास, ये दोनों भी कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड होने का मतलब है कि आप प्रोग्राम में किसी वेरिएबल का नाम स्टैटिक, पब्लिक या क्लास नहीं रख सकते, ना ही किसी मेथड का नाम स्टैटिक, पब्लिक या क्लास रख सकते हैं। क्योंकि कंपाइलर जब उसे कंपाइल करेगा तो उसे समझ नहीं आएगा कि आपने स्टैटिक, पब्लिक या क्लास यहां पे क्यों लिख दिया, क्योंकि उसका कुछ सेंस नहीं बनेगा। इसीलिए कुछ वर्ड्स को जावा में कीवर्ड के ब्रैकेट में रखा गया है। अब एक क्लास में दो तरह के मेंबर्स हो सकते हैं। वेरिएबल या मेथड जो भी हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, इंस्टेंस या क्लास। इंस्टेंस का मतलब है आपने उस क्लास के 100 ऑब्जेक्ट्स बना दिए। मान लीजिए ऑब्जेक्ट्स मतलब जैसे आपने इंट ए लिखा तो आपने इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ए। असल में आप एक इंट वेरिएबल बना रहे हैं, मगर जावा में सब कुछ क्लास रिलेटेड है, तो जावा इंट को भी क्लास मानता है और ए हो गया उस क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मान लीजिए मैंने हेलो वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, वो मैं कैसे बनाऊंगा? हेलो वर्ल्ड स्पेस एच। एच हो गया ऑब्जेक्ट का नाम, हेलो वर्ल्ड है क्लास का नाम। तो आपने 100 ऑब्जेक्ट इसी तरह से बना दिए और आपने उसी क्लास में एक वेरिएबल रख दिया, मान लीजिए प्राइवेट इंट ए। तो हर ऑब्जेक्ट के पास उस ए वेरिएबल की सेपरेट कॉपी होगी। 100 ऑब्जेक्ट्स बनाए तो 100 ए बनेंगे और हर ऑब्जेक्ट एक ए से लिंक्ड होगा, जो उसका खुद का होगा। वो उसे एडिट कर सकता है और उसके साथ कुछ भी कर सकता है। बाकी 99 ऑब्जेक्ट्स उस ए को नहीं देख सकते हैं डायरेक्टली और ना ही एडिट कर सकते हैं। ये होते हैं इंस्टेंस मेंबर्स। अब क्लास मेंबर्स क्या हैं? जाहिर सी बात है इसके उल्टे होंगे। एक ही कॉपी बनती है इन क्लास मेंबर्स की। वो वेरिएबल भी हो सकते हैं, मेथड भी हो सकते हैं। और आपने 100 ऑब्जेक्ट्स बना दिए, 100 के 100 उसी एक कॉपी को एडिट, डिस्प्ले या व्यू कुछ भी कर सकते हैं। और आपने उसमें एक भी चेंज किया तो बाकी 99 उस चेंज्ड वैल्यू को देखेंगे। तो मेन मेथड स्टैटिक क्यों है वो देखते हैं। मेन मेथड जाहिर सी बात है क्लास के एग्जीक्यूशन को डिफाइन करता है। तो हर ऑब्जेक्ट के पास मेन मेथड की सेपरेट कॉपी होने की कोई मतलब नहीं बनता। आपने एक मेन मेथड बना दिया एक क्लास का, आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना दीजिए, मेन मेथड एक ही है और जेआरई उसी मेन मेथड को एग्जीक्यूट कर देगा। जेआरई को कंफ्यूज करने का कोई फायदा नहीं है कि आपने उसके पास 100 मेन मेथड की कॉपीज बना दी तो जेआरई किस वाले को एग्जीक्यूट कराए और बाकी ऑब्जेक्ट के मेन मेथड एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। इसीलिए मेन मेथड को स्टैटिक बनाया गया है। स्कोप के बाद जो वर्ड आता है मेथड के स्कोप में, मेथड के सिग्नेचर में एक्चुअली, वो होता है स्टैटिक। या स्टैटिक आप हटा दें तो वो इंस्टेंस मेंबर हो जाता है। तो इसका मतलब है आपको अगर मेन को स्टैटिक नहीं बनाना है तो आप लिखेंगे पब्लिक वॉइड मेन। स्टैटिक बनाना है या फिर क्लास मेंबर बनाना है तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब आते हैं हम अगले वर्ड पे जो था वॉइड। वॉइड का इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब होता है नथिंग, तो जावा में भी उसका मतलब यही है, नथिंग। वॉइड मेन मेथड के सिग्नेचर में ये बताता है कि मेन मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। इसका बस सिंपल से यही मतलब है। आपको कोई भी मेथड बनाना है क्लास में, अगर आप वो मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो आप उसका रिटर्न टाइप वॉइड रख देंगे। वॉइड कोई डेटा टाइप नहीं है, जैसे इंट है, डबल है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है। वॉइड को लोग मानते हैं डेटा टाइप है, मगर वो डेटा टाइप नहीं है क्योंकि आप उसके वेरिएबल नहीं बना सकते, तो वो डेटा टाइप नहीं हो सकते। उसके बाद अगला वर्ड आता है मेन, जो उस मेथड का नाम है, तो उसको अब समझाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं सिंपल ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट में जो वर्ड्स थे, स्ट्रिंग एआरआर। स्ट्रिंग एआरआर का मतलब है आपने स्ट्रिंग टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया एआरआर, मतलब स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनाया एआरआर। किसी भी मेथड में जो भी चीजें
सिंपल ओपनिंग या क्लोज ब्रैकेट में आती हैं वो उस मेथड के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो जावा में मेन मेथड में स्ट्रिंग ARR पहले से फिक्स्ड है कि ये आपको रखना ही है। स्ट्रिंग ARR फिक्स नहीं है, ARR तो वेरिएबल का नाम है, आप A B C कुछ भी दे सकते हैं, मगर स्ट्रिंग टाइप होना जरूरी है उस मेन मेथड में, और वही मेन मेथड JRE एग्जीक्यूट करता है। आप 100 मेन मेथड बना दें मगर वो 100 मेन मेथड्स में से वही वाला एग्जीक्यूट होगा जिसके आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग है। अब वो स्ट्रिंग क्यों है? स्ट्रिंग इसलिए कि आप जानते होंगे स्ट्रिंग वेरिएबल में सब कुछ जो भी वैल्यू आप डालते हैं वो कोट्स में डालते हैं। स्ट्रिंग A इक्वल्स टू, मान लीजिए मेरा नाम उत्कर्ष, तो उत्कर्ष कोट्स में आ जाएगा। मान लीजिए आपने कोई नंबर बनाना है, स्ट्रिंग num इक्वल टू कोट्स में 123, स्ट्रिंग फ्लोट num इक्वल्स टू 123.123। तो आप स्ट्रिंग वेरिएबल में असल में कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं किसी भी डेटा टाइप की। ये स्ट्रिंग की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मेन मेथड में स्ट्रिंग दिया गया है। अच्छा, मेन मेथड में आर्ग्यूमेंट्स देने का यूज क्या है? मेन मेथड में आर्ग्यूमेंट इसलिए दिए गए हैं कि आप जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें तो आप उस समय कुछ वैल्यूज अपने प्रोग्राम को दे सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट्स बताई थी, जावा सी स्पेस हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, उसके बाद बनती है डॉट क्लास फाइल, फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं जावा स्पेस हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड के स्पेस देके आप कितने भी वैल्यूज दे सकते हैं, 1 स्पेस 2 स्पेस कोट्स में दे सकते हैं, कोई भी चीज एज इन स्ट्रिंग। तो वो सारी चीजें उस प्रोग्राम के जिसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं एज इन उसको आर्ग्यूमेंट में चली जाएंगी। इसीलिए स्ट्रिंग एक आर्ग्यूमेंट दिया गया है मेन मेथड में, और वो स्ट्रिंग इसलिए है कि आप स्ट्रिंग में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, इंटीजर भी दे सकते हैं, फ्लोट भी दे सकते हैं, बुलियन दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स, और उसे आप बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कोड में लॉजिक लगा के। इसीलिए उसको स्ट्रिंग दिया गया है, बाकी और कोई वेरिएबल नहीं दिया गया। अच्छा, वो एरे क्यों है? एरे इसलिए क्योंकि आप एक से ज्यादा वैल्यू भी देना चाहेंगे और एक ही नाम से वैल्यू देंगे तो अच्छी हो जाता है। इसीलिए ARR और वो एरे बना दिया गया है कि आप पे कोई जबरदस्ती भी नहीं है कि आप वैल्यू दें ही, और देना भी चाहे तो आप बहुत सारी भी दे सकते हैं अगर आप उसे एक ही नाम से रिफर कर पाएंगे। एरे का मतलब यही होता है। एरे को अगर आपको समझना है तो मैं आपको आगे बता दूंगा। अब कुछ जावा में कन्वेंशंस हैं। कन्वेंशंस मान लीजिए तौर तरीके, जो कोई रूल्स नहीं है मगर जब से जावा लैंग्वेज बनी है इन्हें फॉलो किया जाता है। तो पहला कन्वेंशन ये है कि क्लास का नाम हमेशा कैपिटल कैरेक्टर से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड में H कैपिटल रखा था, और उसी नाम में जो भी वर्ड आते जाएंगे उनका पहला कैरेक्टर कैपिटल कर देंगे। जैसे आप समझ पाए कि पहला वर्ड खत्म कहाँ हो रहा है। जैसे माइस डेटा का D कैपिटल, हेलो वर्ल्ड का W कैपिटल। मेथड में भी सेम ही कन्वेंशन फॉलो होता है, मगर उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल नहीं होता। प्रिंट मान लीजिए उसमें P स्मॉल है। गेट प्रायोरिटी में P कैपिटल है मगर G स्मॉल है। गेट की मेथड में K कैपिटल है, M कैपिटल है मगर G स्मॉल है। मेन मेथड जो मैंने बताया, मेन में भी M स्मॉल है। तो दोस्तों ये हमारा कंपोनेंट सारे खत्म होते हैं। अब आती है प्रिंट वाली स्टेटमेंट, जो मैं आपको अगले लेसन में बताऊंगा।